जय हिंद दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 28 मार्च 2025 को रेलवे ग्रुप डी भर्ती मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन लंच के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बारे में भी इस ऑर्डर में जिक्र है कि क्यों नहीं सुनवाई हो पाई थी। उसके बाद जो भी सुनवाई नहीं हो पाई तो उसको अगली हियरिंग की डेट दी गई। हालांकि हम लोग को उसके पहले उम्मीद था कि 28 मार्च को ये लास्ट हियरिंग होगी, लेकिन उस दिन सुनवाई ही नहीं हो पाई और जज साहब भी बदल गए थे और इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाया। तो अगली डेट जो है कि लेना काफी मुश्किल था। काफी रिक्वेस्ट के बाद जो है हम लोग को अगली हियरिंग की डेट 26 मई 2025 को मिली। उस समय हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि अगली हियरिंग अब 26 मई को होगी। उसमें एक और चर्चा हम किए थे कि ये जो हियरिंग सबको नहीं मिल रही थी, ये डेट सभी को जो जुलाई अगस्त सितंबर तक का डेट मिल रहा था, क्योंकि इस बीच में कोई डेट खाली नहीं था सुनवाई के लिए। लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद कुछ समय मांगा गया था कि कुछ समय के लिए ही बहुत जल्द ही सुनवाई कर लीजिए और इस पे कुछ सही जजमेंट सुना दीजिए। लेकिन जो है तब पर भी 2 महीने का समय लिया गया। समझिए कहाँ 28 मार्च और कहाँ 26 मई, अप्रैल भी और मई मई में चला गया था। लेकिन जानकर के एक और हैरानी होगी कि इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें हियरिंग की डेट और आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, उस पर आपको दिखा देते हैं। ये एक ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। आज ये ऑर्डर रिलीज किया गया है, ऑफिशियल साइट पर अपलोड हुआ है, आपको पीडीएफ दे देंगे, देख लीजिएगा। और क्यों उस दिन हियरिंग नहीं हो पाई इस पर भी बताया गया है कि उस दिन जो है स्पेशल बेंच की मीटिंग थी, एक तरह का मतलब स्पेशल बेंच बैठी हुई थी लंच सेशन में। और उसके बाद जो है इस मैटर पर सुनवाई नहीं हो पाया था। स्पेशल बेंच बैठे हुए थे, तो किसी और मुद्दे पर बेंच बैठे होंगे, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो अगली जो है रिलिस्ट किया गया 26 जुलाई 2025 को। मार्च के बाद सीधे आपको जो है 26 जुलाई को, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के गैप के बाद जो है आपकी सुनवाई होनी है। तो काफी एक लंबा समय आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सोच सकते हैं अभी बीच में कितने केसेस होंगे जो अभी पेंडिंग है, और अभी जाकर के इतना समय ये लोग अभी ले रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर अपडेट नहीं है, यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो अगली हियरिंग आपकी 26 जुलाई 2025 को होने वाली है, इससे काफी सारे छात्र जो है परेशान हो गए। हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि इतना आगे ले जाएंगे। हम लोगों ने तो काफी रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी सुनवाई कर ले, लेकिन जैसे बीपीएससी पर सुनवाई हो गया, लेकिन वो तो सुनवाई लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब मार्च में जो पहली और दूसरी सुनवाई हुई थी, तो उस समय लगा था कि सभी चीज हमारे फेवर में है और रेलवे कुछ करना नहीं है। रेलवे से जवाब मांगा गया है, रेलवे अपना जवाब सबमिट कर दे, ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन रेलवे जो है इसको और फंसाए जा रही है, रेलवे इसी को और घुमाया जा रही है। हालांकि रेलवे चाहती तो ये एक दिन में सुनवाई होकर कंप्लीट हो गया होता। पहले दिन जब इनको समय मिला तो दूसरे दिन अपना कागज सबमिट कर देते, बता देते कि उन्होंने आईटी हटाया और क्यों इन्होंने बदलाव किया। उसके बाद जज साहब अपना जजमेंट सुना देते। लेकिन रेलवे जो अपना जवाब ही नहीं सबमिट किया, आज तक न कोई कागज सबमिट कर पाई है कोई भी मुद्दे को लेकर के, सिर्फ डेट बढ़ाती गई है। और इस बार इतना डेट बढ़ा दी 4 महीने तक आगे डेट ये लोग लेकर चले गए, 26 जुलाई 2025 तक। इससे जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, चाहे वो आईटीआई के हो या नॉन आईटीआई हो, चाहे रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले हो, सभी परेशान हो गए कि हाँ इतना लंबा समय आखिर क्यों खींच दिया गया। हालांकि कोर्ट का मैटर है, ये लोग तो खींचते ही जाते हैं, लेकिन इसमें अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि ये मामला कोर्ट का हो गया तो अब केस पेंडिंग हो गया, ये हो गया। लेकिन एक दिन सुनवाई बस हो जानी है, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन ही कुछ ना कुछ फेवर में है, या तो हमारे फेवर में आएगा या जो भी होगा। क्योंकि देखिए पहला जब सुनवाई हुआ तो काफी सारे जो चीजें सही चल रही थी, लेकिन सुनवाई उस दिन हो गई होती 28 मार्च को, अगर उस दिन स्पेशल बेंच नहीं बैठे होते तो उसी दिन सारा सॉल्यूशन हो गया था। क्योंकि उस दिन भी रेलवे के पास कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था जो उस दिन पेश कर सके, तो उस दिन ही वो फंस जाती। लेकिन उन्होंने न जाने ऐसा क्या रचा कि डेट सीधे 4 महीना आगे बढ़ गया। तो इससे अब जो है छात्र परेशान हो गए हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उससे घबराइए मत, अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। अब देखिए एक मुद्दा आता है, काफी सारे बच्चे को भटकाया भी जा रहा है कि केस नहीं हुआ था तो अभी तक एग्जाम हो गया होता। आपके मन में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा सोच भी रहे होंगे आप सभी। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, रेलवे इतना जल्दी कोई भी काम नहीं करने वाली है जितना आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी केस नहीं हुआ होता तो ये भर्ती ये प्रक्रिया हो जाती, जैसा सोचने वाला, ऐसा कुछ नहीं है।
रेलवे में करोड़ों फॉर्म भरे गए हैं। इसके पहले सोचिए, अभी एनटीपीसी का भी उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी तक एप्लीकेशन जो है सही कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए, सही मतलब सभी सही सबमिट हुए हैं कि नहीं। अभी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए उन्होंने लिंक नहीं दिया है। करोड़ों फॉर्म को भी देख नहीं पाया, क्यों? उसमें तो केस नहीं ना हुआ है, तो उसको तो देखना चाहिए। कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा मत सोचिए कि इसके वजह से सारा पेंडिंग है। रेलवे चाहेगी तो इसको आगे क्लियर करेगी, समय से कर देगी। लेकिन अभी देखिए, अभी काफी लोग ये भी कहेंगे आपसे कि अब ये भर्ती पेंडिंग है तो अगले साल, इस साल 2025 में एक्चुअल आने वाली भर्ती जो है अब वो भी देरी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे अगर चाहती तो एलपी का भर्ती जब तक पहला क्लियर नहीं होता उसके पहले दूसरी भर्ती नहीं देती। तब पर भी दी है कि नहीं दी है? एलपी की दूसरी भर्ती 10 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन पहली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन रेलवे को देना होगा तो अपना क्लियर कराएगी, नहीं देना होगा वो नहीं करेगी। ये केस पर डिपेंड नहीं रहेगी, इतना याद रखिए, ठीक है। तो आप अगर तैयारी करें, तैयारी करिए। हम लोग जो है इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो परेशान है बच्चे, अपने इधर मत समझिए कि कुछ गलत हो रहा है, आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। आईटीआई छात्रों के साथ है, जो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र हैं वो परेशान है कि हमारे साथ तो ऐसी तरह अन्याय है। तो भाई आप भी कहीं ना कहीं आईटीआई किए हुए होंगे, अगर आप तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है, आपका हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर आपका नहीं हुआ होता तो भी तो आप आईटी वाले के साथ होते, आईटी में होते, तो आपके साथ कितना गलत होता है। जब आपको 2017 में ही बोल दिया गया कि आईटीआई कर लीजिए, आपको रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलेगा, और आपको आपने आईटीआई कर भी लिया और पता चला आपको मौका नहीं दिया गया, तो उस समय काफी खराब लगता है। उसी मुद्दे को लेकर के हम आ रहे हैं आगे। तो आप पुरानी बातें भूल जा रहे हैं कि आज देख रहे हैं कि भाई लेट हो रहा है। लेट तो हो रहा है, लेकिन किस मुद्दे को लेकर के हम लोग चले थे, बीच में हार नहीं ना मान सकते, क्योंकि ये वन वे, आप पीछे हट भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए एक अच्छी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, अपने तैयारी में लगे रहिए। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप जैसे कोई ऑर्डर आता है, कोई अपडेट आएगा तो आपको देते रहेंगे।